नमः। आज शनिवार दिनांक 3 फरवरी 2024 भारतीय तिथ्यानुसार पौष कृष्ण अष्टमी 2080। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के 19वें श्लोक का विवेचन कल हम लोग देख रहे थे, वह पूर्ण नहीं हुआ, उसे आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं भगवद गीता के संदर्भ में, संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार संसार रूप से न देखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्म तत्व का अनुभव हो जाने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान हैं, असम्मूढ़ हैं। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में और सबके रूप में वस्तुतः एक भगवान ही है। ऐसे ज्ञानवान को ही आगे 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वविद कहा गया है। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवद गीता के 7वें अध्याय के इसके पूर्व के श्लोक में अर्थात 18वें श्लोक में यह बात आई है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए। अतः एक भगवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय दूसरी कोई सत्ता होती ही नहीं। यही उसकी शरणागति है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, गीता के इसी सप्तम अध्याय के 7वें श्लोक में यह बात आई है। जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा? केवल सूत ही रहा। हाँ, दिखने में गांठें अलग दिखती है और धागा अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज अर्थात सूत है। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही है। उनमें व्यापक का भाव नहीं है। अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है। ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भी भगवत स्वरूप ही हुआ। भगवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है। स महात्मा सुदुर्लभा, बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है
इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते और ऐसा चाहते ही नहीं। जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठापूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है, प्रत्युत सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ है। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। संसार में सबके सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिकों को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से और विषय के लिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप से बनकर आते हैं। वे ही मन बुद्धि इंद्रिया बनकर आते हैं। वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ। मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, वह सब भगवान ही है और भगवान का ही है, ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले, तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है, स महात्मा सुदुर्लभा हो जाता है। एक कथा ने कहा है, एक वैरागी बाबा जी थे। वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थी। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों की बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए। तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए कि तू क्या कह रहा है? गणेश जी तो देवता है और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है, यह कैसे हो सकता है? सुनार बोला, बाबा जी मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूँ, मैं तो सोना खरीदता हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। इसलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को,
वह तो केवल सोने को ही देखता है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने को बैठे। उस खेत के मालिक ने उनको देखा तो मतीरा तरबूजा चुराने वाला यही आदमी है ऐसा समझकर पीछे से आकर उनके सिर पर लाठी मार दी। फिर देखा कि ये तो कोई बाबा जी है, अतः हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ़ करो। संत ने कहा, माफ़ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज। संत ने कहा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसे कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहाँ मलहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप हैं, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है कि दूध पी लो। वह आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी मैंने नहीं मारा है। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूँ, तू ही था, तूने ही मारा है, तेरे सिवाय और कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए। पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने। मैं दूध पी लूँगा, पर था तू ही। इस तरह बाबा जी तो अपनी वासुदेव सर्वम वाली भाषा में बोल रहे थे और वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा न दे। तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं कि लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला सब वह ही है। महात्माओं की महिमा, जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहाँ कहा गया है, जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। दूसरी बात, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं, जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है। उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आदि। तीसरी बात, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चौथी बात, जिनसे उपर्युक्त बात का पालन नहीं होता है उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो ऐसी आज्ञा दे देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालक में उतर आता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है। परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। छठवीं बात, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे मतलब संत महात्मा साधु पुरुष कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं।
इस परंपरा में देखा जाए तो एक जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। 2 शास्त्रों ने ऐसा कहा, संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। 3 संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। 4 ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया। 5 तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा कहना उन संतों के 5वें दर्जे की बात हो गई। 6 शाप और वरदान देना उन संतों के 6ठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महापुरुषों का जो नीचे उतरना है, उनमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दे, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है, कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, यह उनके उच्च दर्जे की बात है। परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं। उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। इस प्रकार 19वें श्लोक का विवेचन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। आज श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में स्वामी राम सुखदास जी ने 18 बातें बताई हैं। उनमें से कुछ बातें गीता सार के रूप में आपके सम्मुख रखता हूँ। 3-4 बातें रखते हैं आज, बाकी फिर आगे जैसा समय मिलेगा वैसा पढ़ेंगे। गीता सार श्री हरि ही। 1 सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता व शोक मिट जाते हैं। तीसरी बात, निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। बस यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद। स्वामी राम सुखदास जी द्वारा दी गई बातें, उनके बिंदु 18 है, उनमें से 3 बिंदु आज पढ़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम पृष्ठ पर यह बातें आई हुई है, आप भी अपने स्वयं पढ़ सकेंगे। धन्यवाद।